हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BR के क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स, उसका चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल्स और उसके एक्सरसाइज है 2.0 और उसका क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक्स में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद निकालना है, बताना है निकाल कर कैसे बनेगा। विद द गिवन नंबर्स, जो हमको दिए गए हैं नंबर्स, एज द सम दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी जो इनके जो जीरो होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनका सम और जीरोज दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। इस प्रकार जो पहले लिखा है तो वो सम होगा, उसके बाद लिखा है तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट है 1/4, ये तो है इसका सम, जीरोज का सम, एंड ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो गाइस इनको करने से पहले मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। जो एक्सरसाइज 2.0 में जो रूल लगते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, और उसके लिए आप मेरा लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर, या मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। और जो पोलिनोमियल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी डाले हुए हैं, वहाँ से भी दे सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो हम करते हैं गाइज, सेकंड क्वेश्चन है उसका पार्ट 1। उसमें दिया हुआ आपको 1/4 एंड -1। तो देखिए गाइज, ये है 1/4 है, ये है सम ऑफ जीरोज, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो उसके लिए तो देखो ये सम दिया है तो वही हम करेंगे। तो लेट दी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो, तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही तो जीरोज होते हैं यानी रूट होते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, -b/a, इसके इक्वल होते हैं। अब देखिए आपको दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज ये है 1/4, तो इसकी पुटिंग दी वैल्यू कर देंगे इजकल टू -b/a। तो देखिए यहाँ से गाइज, तो ये इक्वल करेंगे तो यानी b किसके बराबर है, 1 के बराबर, -b इजकल टू 1, a इजकल टू 4। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, -b इजकल टू 1 एंड a इजकल टू क्या हो जाएगा, 4। ये -b इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह इधर चला जाएगा, तो -1 एंड a इजकल टू 4। यहाँ से आपको क्या पता चल गया, b की वैल्यू पता चल गई और a की वैल्यू पता चल गई है। तो अब आगे इसका क्या दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई होती है, वो इजकल टू होता है c/a। अब देखिए अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -1। इसके अपन में क्या कर सकते हो, अब 1 नहीं करेंगे, अभी करेंगे, बताता हूँ। वो c/a, ये है c/a। अब c और a की क्या करनी है, हमें पुटिंग दी वैल्यू करनी है। c की तो हमारे पास है नहीं, तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, -1 इजकल टू c हमारे पास है नहीं, अपॉन में a क्या है, 4 है, हमने जो फाइंड आउट किया था a की वैल्यू कितनी आई है, 4। इसके अपॉन में क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। अब इसकी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से c इजकल टू क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ से क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास क्या क्या आ गया है कि a इजकल टू क्या आया था आपके पास, 4, b इजकल टू क्या आया था, -1, और c इजकल टू क्या आ गया आपके पास, -4। जब आपके पास a, b और c की वैल्यू पता है तो अब आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। तो देन दी पॉलिनोमियल्स विल बी, किस टाइप में होगा, विल बी टाइप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ax² प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्म में होना चाहिए।
तो इस फॉर्म में होगा तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यू, पुटिंग करना है आपको केवल वैल्यू। तो वैल्यू क्या रखोगे, ए इजकल टू क्या है 4, तो यह हो जाएगा 4x² प्लस में बी, प्लस बी किसका है माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, 1 रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, नहीं तो क्या आएगा केवल x, प्लस में सी क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -4। तो इस प्रकार आपकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई है 4x² माइनस में x माइनस में 4। तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। तो देखिए गाइस, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि √2 और 1/3 ये दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज कितना है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3। वही लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेंगे लेट दी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है सम ऑफ जीरोज, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, इसके बराबर होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा सम है, सम ऑफ जीरोज, तो वो कितना दिया हुआ आपको √2 दिया हुआ इजकल टू -b/a, यहीं पे मान लीजिए। अब इसके अपन में क्या कर लीजिए 1, तो अब देखिए b इजकल टू किसके हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 और a की -b है √2 और a इजकल टू किसको हो जाएगा 1 के बराबर। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो b इजकल टू -√2 और a कितना हो जाएगा 1। तो गाइज यहाँ से देखिए अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू c/a। अब इनकी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू क्रॉस गुना मल्टीप्लाई करोगे। तो गाइज देखिए अब यहाँ पर हम आपको पुटिंग दी वैल्यू करेंगे किसकी, a की, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/3 इक्वल टू सी की हमें वैल्यू पता ही नहीं है, तो अपॉन में क्या करेंगे a की वैल्यू कितनी है 1। अब आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मैं आपको बता देता हूँ 3c इक्वल टू कितना 1। अब c का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा इक्वल के अपॉन में, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 1/3, ये तो आ गई c की वैल्यू। अब आपके पास a भी है b भी है और c, इन तीनों की क्या आ गई है वैल्यू। उसके साथ ही आप इसके यहाँ से क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल टू कितना आया था 1, b इक्वल टू कितना आया था -√2, c कितना आया था 1/3, यही आया था। हमें जो फाइंड आउट किया है a b और c, तो वो आ गया है निकल कर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -√2, c इक्वल टू 1/3। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो किस टाइप में होगी वो हमें लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे देन दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी टाइप, किस टाइप का होगा, वो होगा ax² प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म में होगा। तो a कितना आया आपका, पुटिंग दी वैल्यू कर देंगे, यहाँ लिख सकते हो आप पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज पुट करनी है ax², यानी a कितना है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल x² प्लस में b कितना है अंडर रूट माइनस का है तो ब्रैकेट लगा लेंगे √2 इंटू में क्या है x प्लस में c कितना है 1/3। यहाँ से देखिए x² प्लस माइनस माइनस √2x अपॉन में 1/3, यहाँ पर 1/3 है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ भी आपका क्वेश्चन सही है। यदि आगे करना चाहते हैं तो इसके अपॉन में क्या कर लीजिए 1, इसके क्या होगा 1, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3 से ये चला जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² माइनस में यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3√2x प्लस में क्या हो जाएगा 1।
तो इस प्रकार गाइज ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन गया है, जो 3x² माइनस में 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो यही वो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट है वो पूरा हो गया है। आगे हम क्वेश्चन थर्ड पार्ट करेंगे। तो आइए गाइज चलते हैं।